क्या बेटी का ससुराल पास और बहू का मायका दूर होना चाहिए? दीदी, दूर का रिश्ता क्यों बता रही हो? बहू घर से दूर की लाओ और बेटियां घर के पास भी आई जाएं, तभी फ़ायदा है। नीता जी अपनी बहन सुनीता जी से बेटी की शादी की बात कर रही थी। फ़ायदा? कैसा फ़ायदा? सुनीता जी ने हैरानी से पूछा। बेटी का ससुराल पास होगा तो उसे कभी भी और घर के सभी प्रोग्राम, समारोह और तीज त्योहारों पे बुला सकते हैं। उसको कभी दुख हो तो तुरंत पहुंच सकते हैं। नीता जी आंखें घुमाती हुए बोली। और बहू का मायका दूर रहने का फ़ायदा? सुनीता जी ने बात आगे बढ़ाई। बहू का मायका दूर रहेगा तो वो बार बार मायके जाने की जिद नहीं करेगी। उसके मायके वाले भी आए दिन यहाँ नहीं आएंगे। तीज त्योहारों पर भी जब सहूलियत होगी तभी जाने को मिलेगा। नीता जी मुस्कुराते हुए बोली। इसका मतलब है कि तू बहू को तीज त्योहार पर मायके नहीं भेजती? सुनीता जी थोड़ी नाराज़गी से बोली। भेजती हूँ दीदी, लेकिन फिर जल्दी ही बुला लेती हूँ। अरे, अब शादी के बाद उसे अपने ससुराल वालों की फिक्र करना चाहिए। और अब मेरे हाथ पैर भी नहीं चलते कि घर का सारा काम मैं अकेली करूँ। नीता जी हंसते हुए बोली। तू बहुत स्वार्थी हो गई है नीता। मुझे तुझसे ऐसी सोच की आशा नहीं थी। अब समझ आया कि क्यों तूने विनोद की लोकल शादी करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन आज परी के लिए तुझे लोकल शादी करनी है, क्योंकि अपनी बेटी आंखों के सामने चाहिए। सुनीता जी नाराज़ हो गई। नफ़ा तूने जोड़ लिया तो अब तू मुझसे नुकसान भी सुन। बेटी की शादी लोकल होने से वो चाहकर भी तुम्हारे पास चैन से नहीं रुक पाएगी। दिन भर मिलकर रात में ही चली जाएगी और उस पर दामाद जी का रुकना कभी नहीं होगा। हर छोटे से छोटे तीज त्योहार पर तुम्हें पूरे समधियाने को घर पर बुलाना होगा और व्यवहार भी करना होगा। बेटी की छोटी बड़ी गलती का उलाहना तुरंत मिलेगा। वही बहू जब मायके जाती है, भले ही 2 दिन के लिए, लेकिन वो चैन से रहती होगी। उसके घर पर छोटी सी पूजा भी होती होगी तो तुम लोगों को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी। शादी नफ़ा नुकसान देखकर नहीं किया जाता, अच्छा घर परिवार देखकर किया जाता है। फिर चाहे बेटी पास हो या दूर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सास की नज़र से नहीं, एक माँ की नज़र से देखो तो बहू भी बेटी ही लगेगी और उसका सुख दुख भी अपना ही लगेगा। सुनीता जी की बातें सुनकर नीता को अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। सही कह रही हो दीदी, इस नज़र से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस नफ़ा नुकसान के चक्कर में मैंने बहू के साथ गलत करके अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा दिया। नीता जी ने तुरंत अपनी बहू को बुलाकर अपनी सोच और व्यवहार की माफ़ी मांगी। दोस्तों, आपको रिश्ते में नफ़ा नुकसान की कहानी कैसी लगी? आपके विचार से बेटी का ससुराल पास लेकिन बहू का मायका दूर होने पर क्या नफ़ा नुकसान है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।